हेलो सर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एक्सिकॉम। आज हम एक्सिकॉम पावर प्लांट के सामने खड़े हैं जो BSNL एक्सचेंज पर में इंस्टॉल्ड है। लार्ज कैपेसिटी SMPS पावर प्लांट कॉम्पेटेबल विथ VRLA बैटरीज, जो VRLA बैटरी को चार्ज करने के लिए कॉम्पेटेबल है। ये 600 एम्पियर अल्टीमेट कैपेसिटी इस पावर प्लांट का, और ये साइट पर 4 रेक्टिफायर्स, इसका मतलब है 400 एम्पियर का यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो इसका सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी स्टिकर पर लिखा है, जो हम देख सकते हैं। पहला है आपका पावर प्लांट का पार्ट कोड HE517656, और इसका एसेट सीरियल नंबर यहाँ लिखा है 5007। लास्ट डिजिट में बता रहा हूँ, इसे शुरू से D3211। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कुछ भी साइट पर और आपको डिफ़िकल्ट होता है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आई, आपको कॉल करना है टोल फ्री नंबर पर, और वहाँ पर आपको अपना डिटेल साइट का नाम बताना है। पावर प्लांट का सीरियल नंबर पूछेंगे, क्या सीरियल नंबर है, तो उस टाइम आपको ये सीरियल नंबर बताना है। इनपुट टाइप ये 3 फेज़ का पावर प्लांट है, और इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है, और इसका प्लस माइनस इसमें आपको 320 से लेके 480 वोल्ट तक इसको इनपुट सोर्स चाहिए। आउटपुट इससे 54 वोल्ट मिलेगा, जो हम इसको डिफाइन करें तो 42 से 58 वोल्ट के बीच में, 48 टू 58 वोल्ट तक हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था 600 एम्पियर का ये पावर प्लांट है, एक रेक्टिफायर 100 एम्पियर का है। पीछे हम अगर आएँ और इस तरफ से देखते हैं तो ये इनपुट सेक्शन है हमारा, जो पावर प्लांट्स में दिया जाए गए हैं। इनपुट सप्लाई है R फेस, Y फेस, B फेस, ये अर्थ है। और प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक SPD भी इंस्टॉल किए हैं, और एक कॉन्टेक्टर है 3 फेस का AC कॉन्टेक्टर, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमने वहाँ पर एक HULV कार्ड भी इंस्टॉल किया है। वो HULV कार्ड है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये प्रोटेक्शन कार्ड है। जो भी सप्लाई अगर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वो सेंस करके ये कॉन्टेक्टर को होल्ड कराती है। होल्ड करने के बाद हमारे रेक्टिफायर्स में इसकी सप्लाई जाती है। रेक्टिफायर्स में जो सप्लाई जाती है वो भी MCB के थ्रू जाती है, जो MCB आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक MCB एक रेक्टिफायर्स के लिए, दूसरी MCB दूसरे रेक्टिफायर के लिए इंडिविजुअली MCB दी गई है सभी रेक्टिफायर्स के लिए। और ये MCB जो है 16 एम्पियर की MCB है 3 पोल की। और ये है आपका कंट्रोलर, जिसको हम M1000 बोलते हैं। M1000 कंट्रोलर, आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं। M1000, इसका पार्ट कोड भी लिखा हुआ है 513 HE513098। इसका सीरियल नंबर यहाँ पर है, और सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ये हमारा PFC है, आप यहाँ से सारे अलार्म्स ले सकते हैं। ये PFC आउटपुट है, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, और ये इनपुट PFC है। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। जो बैटरी टेम्परेचर सेंसर हम कनेक्शन करते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट है हमारा। फिर हम आते हैं इस कंट्रोलर्स के बारे में। अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सप्लाई यहाँ पर वोल्टेज हमें दिख रही है, ROI, YB, BR। तो इस तरह से हमारे तीनों फेस की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है 54 वोल्टेज यहाँ पर बैटरी में दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो एम्पेयर यहाँ पर 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि हमारी बैटरी यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट फुल्ली चार्ज है, और जिस वजह से बैटरी यहाँ पर करंट ले नहीं रही है। और इस साइड पर 20 एम्पेयर सिर्फ लोड है, तो इस सिर्फ 20 एम्पेयर से लोड से हमारा साइड का जो लोड है उस पर जा रहा है, तो वो लोड की तरफ ये डायरेक्शन शो कर रहा है। जब ये कुछ भी प्रॉब्लम आए इस रेक्टिफायर में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये MCB को ऑफ करेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार स्विच ऑन नहीं करना, इसको एक बार ऑफ कर दिए तो ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं रखना है। जैसे ये प्रॉब्लम आएगी, एक बज़र बजेगा यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं। ये बज़र में कुछ अलार्म हमारे पास आया है। वो अलार्म हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर एक आइकन है, तो इस पर प्रेस करके भी हम देख सकते हैं कि कौन सा अलार्म है। फिलहाल अभी हम आते हैं रेक्टिफायर्स के ऊपर। जब हमें रेक्टिफायर्स निकालना है
तो आप राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे एक पुश करने का यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बस इसको पुश करेंगे, ये हमारा ये लेफ्ट साइड से ये ओपन हो जाएगा। इसको पूरा 180 डिग्री इसको कर्व करेंगे और इसको स्लोली इसको पुल आउट करेंगे। जैसे करेंगे स्लोली ये बाहर आ जाएगा। और जब ऊपर आएंगे यहाँ पर देखिए इस रेक्टिफायर का पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट कोड अगर देखेंगे तो 513023, इसमें बजर 1 मिनट बंद करते हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है। 513020 इसका पार्ट कोड है। इसका इनपुट वोल्टेज भी लिखा है जो 320 से 480 वोल्ट के बीच में हमें इसका चाहिए। मैक्सिमम इसका इनपुट करंट 12 एम्पियर मैक्सिमम करंट लेगा ये। आउटपुट की अगर बात करें तो ये 48 to 58 वोल्टेज आउटपुट देगा और मैक्सिमम इसका आउटपुट करंट आएगा 104 एम्पियर 54 वोल्ट पर। और ये मॉडल जो है 5.6 किलोवाट का ये रेक्टिफायर है। यहाँ पर आप इसका सीरियल नंबर भी देख सकते हैं, सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, पार्ट कोड भी यहाँ पर भी लिखा है अलग से। इसको लगाने के लिए आप इसको बहुत सॉफ्टली, कोई इसको टिल्ट नहीं करना और इसको स्ट्रेट सॉफ्टली इसको एकदम अंदर डालना है। एकदम अंदर जाने से ये ऑफ होना चाहिए ये एमसीबी को, और उसके बाद अंदर स्लोली इसको प्रेस करना है। जब ये आवाज़ एक आएगी स्पार्क का, तो दरअसल वो स्पार्क नहीं, वो कनेक्शन होने के बाद आता है, और उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। जब ये फिक्स ऑन कर देंगे यहाँ पर 3 LED ऑन हो जाएगी क्योंकि इसको डीसी सप्लाई मिल रही है। उसके बाद हम इसको ऑन करने से पहले ये रेक्टिफायर सेटिंग्स में जाएंगे। सपोज मेरा वो पहला रेक्टिफायर फॉल्ट हो गया, अब हम दूसरा रेक्टिफायर इसमें हमने डाल दिया, न्यू रेक्टिफायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। ये पहले हमारा आइकन यहाँ पे होता है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आएंगे सेटिंग्स में, और हम क्या कर रहे हैं, अभी इसकी आईडी को रजिस्टर कर रहे हैं। एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि हर एक रेक्टिफायर्स की में इसकी खुद की एक यूनिक आईडी होती है, जो कि हमको कंट्रोलर के साथ इसको कम्युनिकेशन कराना होता है। कम्युनिकेट अगर नहीं कराएंगे तो ये रेक्टिफायर्स प्रॉपर नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर अब मैं सेटिंग्स जब मैंने ओपन किया है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टिफायर्स इंस्टॉल्ड 4 आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 रेक्टिफायर्स हैं, 4 रेक्टिफायर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। करंट लिमिट एक रेक्टिफायर्स की 100 एम्पियर की है। आउटपुट ओवर वोल्टेज किसी सेटिंग्स हमारी यहाँ पर 57.0 है, अंडर वोल्टेज 45 वोल्टेज है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आएगा आईडी डी रजिस्टर्ड। तो आईडी डी रजिस्टर्ड करना होगा हमें पहले तो अगर ऑल करेंगे तो सारे रेक्टिफायर्स का हमारा डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हमें ऑल नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि हमें अभी एक ही रेक्टिफायर में प्रॉब्लम आई है, तो एक रेक्टिफायर हमने चेंज कर रही है किए हैं। तो हम इंडिविजुअली में जाएंगे और इंडिविजुअल में जाके रेक्टिफायर नंबर से यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रेक्टिफायर आपने चेंज किया। तो मैं फिलहाल मैंने 1 नंबर चेंज किया, वो 1 नंबर को सिलेक्ट किया। जैसे मैं पे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे पासवर्ड बोलेगा, प्लीज़ एंटर द लेवल 1 पासवर्ड। तो इसका मेरा पासवर्ड है 2 3 and 4। ये पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मुझे ये इंटर करना है। इंटर करते ही ये पूछेगा आर यू श्योर कि आपको उसको डी रजिस्टर करना है। मैं बोलूँ यस, ये आईडी सेव हो गई। अब हम चेक करेंगे ये मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई या नहीं हुई। हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद इसके स्टेटस में जाएंगे, सिस्टम स्टेटस, इस पर इंटर करेंगे। रेक्टिफायर्स में आएंगे 3rd नंबर पर। रेक्टिफायर्स में जाने के बाद इंडिविजुअली रेक्टिफायर में आएंगे। इंडिविजुअल रेक्टिफायर जैसे आते हैं, रेक्टिफायर कौन सा देखना है 1 से लेकर 4 तक, लेकिन हमको अभी 1 में देखना है। 1 में आएंगे तो देखिए अभी हमारी यहाँ आईडी कुछ भी नहीं आ रही है, 0 आ रही है। तो हम जैसे ये एमसीबी ऑन करेंगे, यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अभी यहाँ पर वोल्टेज, कम्युनिकेशन फेल सब कुछ दिख रहा है। तो अभी आप देखिएगा, ये हमारा एक कैमरामैन से कहेंगे पूरा दिखाए एक बार में। तो ये रेक्टिफायर्स के फ़ैन वगैरह ऑफ है और हम एमसीबी को ऑन कर रहे हैं। जैसे ऑन करते हैं, थोड़ा डिस्प्ले पर जूम कीजिए, डिस्प्ले पर। ये देखिए हमारी आईडी यहाँ पर आ गई है, आईडी आ गई है, वोल्टेज आ गया है, आउटपुट करंट भी आ गया। धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है, लोड लेना शुरू हो रहा है, और कम्युनिकेशन स्टेटस इसका ओके हो गया है। तो इस तरीके से हम रेक्टिफायर्स को चेंज करेंगे और इसकी आईडी को रजिस्टर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये रेक्टिफायर जब ऑन हो गए, सब कुछ हो गया, तो हमारा यहाँ पर जब ऊपर देखते हैं
तो ये हमारे बसबार हैं। आगे का जितने भी बसबार हैं ये सारे नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव बसबार है, और पीछे का पॉजिटिव है वो कॉमन बसबार है। तो ये दो रेक्टिफायर जो हैं, ये दो बसबार जो हैं ये बैटरी के लिए हैं, बैटरी फर्स्ट बैटरी और ये सेकंड बैटरी। दोनों बैटरी का केबल यहाँ से कनेक्टेड है। जो भी बैटरी हमारी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो हो रही है वो इस केबल से कनेक्टेड है। और ये जो केबल कनेक्टेड है ये लोड पर है। जो सारा लोड, जो साइड का लोड है, जो हम अभी यहाँ पर 20 एम्पीयर लोड देख रहे थे, वो लोड का केबल यहाँ पर कनेक्टेड है। और सारे केबल के कॉमन पार्ट वहाँ पर है, वहीं से वो ग्राउंडिंग भी है, पॉजिटिव भी। ये था हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशन इस पावर प्लांट के ऊपर में। और इसमें अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आए तो हमारे सर्विस इंजीनियर को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि साइट पर आपको सफाई जो है वो रखनी होगी, हाइजीन को मेंटेन करना है। और कुछ भी इसमें मतलब डस्ट पार्टिकल्स जैसा आप देख रहे हैं, फिलहाल अभी इस फैन में थोड़ा सा डस्ट दिख रहा है मुझे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको प्रॉपर पीएम होते रहना चाहिए रेगुलरली एज़ पर रिक्वायरमेंट इसको क्लीन करना है। और बिना अर्थ का इसको स्विच ऑन नहीं करना है। फर्स्ट इसको प्रॉपर ग्राउंड करेंगे और उसके बाद इसको स्विच ऑन करेंगे। और इसमें आसपास कुछ भी ऐसी जलने वाली चीज़ जिसमें फ्लेम हो या कोई ऐसे हीटिंग आइटम इसके सराउंडिंग, इस पावर प्लांट के आसपास कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा ना रखें, क्योंकि इससे ये होगा, सेफ्टी के लिए आपको मेंटेन करना होगा अपना पीपी किट वगैरह जो कुछ भी है, प्रॉपर टूल्स इसको इस्तेमाल करें और इससे अर्थिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर होगी। पैरामीटर्स जो भी सेटिंग्स है एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट आप उसको सेटिंग करेंगे। जो बूस्ट वोल्टेज हो गया, फ्लोट वोल्टेज हो गया, उसको एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट, एज़ पर कस्टमर और ऑपरेटर और बैटरी कंपनीज के रिक्वायरमेंट आप उसको सेट कर सकते हैं। अलार्म्स जो आपको चाहिए वो सेटेबल अलार्म से आप उसको अलार्म को भी सेट कर सकते हैं। लोड करंट मेजरमेंट इंडिविजुअली आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीआरएल बैटरी के लिए कॉम्पेटेबल है। इसके अंदर 2 एलईडी है दोनों बैटरी बैंक के लिए, जो हम आपको पीछे साइड पे एक बार दिखा देते हैं। ये 2 एलईडी हैं जो मैं बात कर रहा था। ये फर्स्ट एलईडी या सेकंड एलईडी, इसके ऊपर ये शंट भी लगा हुआ है, फर्स्ट शंट सेकंड शंट। और ये लोड का है, जैसा मैंने बताया लोड का शंट है। तो सारे के यहाँ पर कनेक्टेड है। और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर सारे इंटरनल आपके ये लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन केबल लगे हुए हैं जो सारे कार्ड्स को आपस में कम्युनिकेट करता है। तो ये था हमारा छोटा सा ब्रीफ इस पावर प्लांट के ऊपर में। मिलते हैं फिर एक दूसरे पावर प्लांट में। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।